गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एस के ठेनुआ। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के पर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज हो गया है 5 अक्टूबर करंट अफेयर्स की क्लास रहने वाली आज की हमारी। तो आपको जैसा कि पता है, हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाते हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए। प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लाते हैं जो आगे आने वाले एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा देरी न करते हुए। 5 अक्टूबर 2022 करंट अफेयर्स बाय एस के ठेनुआ। चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं आज की मोटिवेशनल कोट्स से। क्या कहता है आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स? ये एक बच्चा है जो पपी को पानी के अंदर से बचाते हुए ले जा रहा है, तो इसी के ऊपर ये मोटिवेशनल कोट्स बनाया है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। तो ये जो बच्चा है ये एक पिल्ला को पानी से बाहर बचाने का प्रयास कर रहा है, खुद जरिया बनकर। तो इस मोटिवेशनल कोट्स का भी यही मतलब है, दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। किसी को डुबाने से बेहतर है कि किसी को बचा लिया जाए। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कहता है देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 2 अक्टूबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है ये 1 अक्टूबर को। ये सारे जो भी दिवस हैं ये 1 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, ये सारे दिवस 1 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है? तो हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है? तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी है तमिलनाडु, सी है उत्तराखंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सभी ध्यान से देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चंस को और आंसर देने का भी प्रयास करिए साथ के साथ। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उत्तराखंड को हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहला उत्तराखंड ने शुरू की है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड ने शुरू की है। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है उत्तराखंड सरकार ने। तो आगे चलते हैं, एक और पॉइंट उसे देख लेते हैं। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ए ऑप्शन है इसका नलिन नेगी, बी ऑप्शन है ललित भसीन, सी है अजय श्रीवास्तव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ललित भसीन को इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष चुना गया है, ललित भसीन। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। राजेंद्र कुमार को ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
स्टेफिन के स्वतंत्र निदेशक विजय जसूजा बने हैं। स्टेफिन के स्वतंत्र निदेशक विजय जसूजा बने हैं। एनपीसीआई के एमडी सीईओ के रूप में दिलीप असवे को नियुक्त किया गया है। एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ के रूप में दिलीप असवे को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय श्वसन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव विजय कुमार बने हैं। तो विजय कुमार जो है भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव बने हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा? तो हाल ही में किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा? तो कौन सी राज्य में किया जाएगा? ए ऑप्शन है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान, डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, राजस्थान। जो है राजस्थान में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा राजस्थान राज्य में। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। राजस्थान में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। राजस्थान सरकार स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन करेगी। संतोष कुमार सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। तो संतोष कुमार सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया गया है। तो वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया गया है। राजस्थान में पुष्कर में सेंट आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। तो राजस्थान के पुष्कर में सेंट आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं उनमें हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है? तो ए ऑप्शन है रजत, बी है स्वर्ण, सी है कांस्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरियाणा के अवनीश ने स्वर्ण पदक जीता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जो हरियाणा के अवनीश ने स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रीय खेलों में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? तो हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और किस देश ने, तीसरा देश कौन सा है जिसने त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जापान, बी स्विट्जरलैंड, सी स्वीडन एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जापान। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने तीनों ने मिलकर त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है। भारत, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत और जापान की नौसेना के बीच जीमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था। मतलब हो चुका है ये सैन्य अभ्यास। भारत और जापान की नौसेना के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ था, जीमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास। जापान की सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है। तो जापान की सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है। आगे पॉइंट देख लेते हैं। पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। तो नाटो जो है पहली बार शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। नेक्स्ट पॉइंट, WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है। तो WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो ए ऑप्शन है मुंबई, बी है भोपाल, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, नई दिल्ली।
नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। हाल ही में नागालैंड और किस राज्य में अतिरिक्त 6 महीनों के लिए AFSPA का विस्तार हुआ है? तो AFSPA का विस्तार हुआ है नागालैंड और किस राज्य में अतिरिक्त 6 महीनों के लिए विस्तार किया गया है? तो ए ऑप्शन है मणिपुर, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है मिजोरम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में अतिरिक्त 6 महीनों के लिए AFSPA का विस्तार हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में किसने राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में किसने राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दी है? तो ए ऑप्शन है अमित शाह, बी है नरेंद्र मोदी, सी है राजनाथ सिंह एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमित शाह। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अमित शाह जी ने राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। हाल ही में किस स्टेडियम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो हाल ही में किस स्टेडियम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ए ऑप्शन है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, बी है सवाई मानसिंह स्टेडियम, सी है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सवाई मानसिंह स्टेडियम। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है हाल ही में, सवाई मानसिंह स्टेडियम में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है? तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है? तो ए ऑप्शन है रूस, बी है फ्रांस, सी है नाइजीरिया एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, नाइजीरिया और भारत के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, नाइजीरिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में सितंबर 2022 में GST राजस्व संग्रह कितने लाख करोड़ रहा है? तो हाल ही में सितंबर 2022 में जो GST राजस्व संग्रह है कितने लाख करोड़ रहा है? तो ए ऑप्शन है 1.32, बी ऑप्शन है 1.47, सी ऑप्शन है 1.54 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 1 इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1.47 लाख करोड़ रुपए जो है सितंबर 2022 में GST राजस्व संग्रह रहा है 1.47 लाख करोड़ रुपए। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1.47 लाख करोड़ रुपए सितंबर 2022 में GST राजस्व संग्रह का संग्रह रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास का। हाल ही में होलोग्राफिक तकनीक के लिए एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में होलोग्राफिक तकनीक के लिए एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ए ऑप्शन है नोकिया, बी है सैमसंग, सी है जियोमी को ही MI भी कहते हैं, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन नोकिया। ए ऑप्शन नोकिया राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो होलोग्राफिक तकनीक के लिए एयरटेल ने नोकिया के साथ साझेदारी कर ली है हाल ही में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। हाल ही में किस संस्थान ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया? तो हाल ही में किस संस्थान ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? तो ए ऑप्शन है इसका WHO, बी है यूनेस्को, सी है नीति आयोग एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यूनेस्को। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यूनेस्को ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान
की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकते हैं। तो हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार है, यूनिसेफ एक संस्था है, यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत तक कम हो सकता है। तो यूनिसेफ की ये रिपोर्ट है कि अगर लड़कियों को हम शिक्षा प्रदान कराएं तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकता है। तो ये ऑप्शन है 60%, बी है 40%, सी है 80%, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 80%। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 80%। जो यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को हम शिक्षा प्रदान कराते हैं तो उनको बाल विवाह करने का 80% प्रतिशत कम हो जाएगा। जो लड़कियों का बाल विवाह करा दिया जाता है, अगर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए तो उनका बाल विवाह कहीं ना कहीं रुक सकता है, 80% तक कम हो सकता है। तो इसलिए लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए, घर वालों को भी जागरूक रहना चाहिए, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, उनको पढ़ने के लिए जाने देना चाहिए, मंजूरी देनी चाहिए, उन पर रोक टोक नहीं लगानी चाहिए पढ़ने के लिए। बाल विवाह इस कारण से बाल विवाह पर रोक लग सकती है, बाल विवाह कम हो सकते हैं, क्योंकि जब बेटियां पढ़ेंगी तो उनके बाल विवाह पर भी रोक लग सकती है। ये आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक लाइक भी ज़रूर कर दिया करिए। ये हमारी रीजनिंग की हमने वीडियो डाली थी, वर्णमाला परीक्षण पार्ट 1 था, एकदम शुरू से शुरू किया अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो इसको जाके देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। वर्णमाला परीक्षण में हमने 0 से शुरू किया है, 0 लेवल से लेके इजी टू मॉडरेट सब तरह से हम कराएंगे आपको, आप जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखी हो तो। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।